उसकी प्रार्थना में उसके वचन को पढ़ते हैं, जब हम उसकी प्रेजेंस में रहते हैं, क्योंकि जब हम खुदा की उपस्थिति में रहते हैं, जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में था, वो सब कुछ भूल गया था कि इज़राइली जो मेरे साथ आए वो क्या कर रहे होंगे, क्या स्वभाव हो रहा है, वो खा भी रहे होंगे, पी भी रहे, क्या परमेश्वर उन्हें दे रहा होगा। बहुत सारी चिंता थी उसके पास, सोच रहा। मगर जैसे वो पहाड़ पे गया, उसकी सारी चिंता ऐसे नीचे गिरती चली गई। यानी वो जैसे जैसे पहाड़ पे चढ़ता गया, उसकी सारी टेंशन नीचे घटती गई क्योंकि प्रेजेंस हमारे जीवन में जब खुदा का उतरता है ना, तो हम अपने खुद आपे में नहीं रहते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम इतना अपने आप को हल्का फील करते हैं। हालेलुया। हम इतना हल्का फील करते हैं जब खुदा की प्रेजेंस ऐसे होते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता हम किस जगह पे बैठे हैं या हमारे आसपास कौन बैठा है ना। हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए। प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि हम प्रार्थना में बैठे हैं तो 5 मिनट प्रार्थना कर ली, 10 मिनट प्रार्थना कर ली, 15 मिनट प्रार्थना नहीं। प्रार्थना जब स्टार्ट होती है कि जब हम खुदा के अनुसार चलते हैं, जब खुदा का रूह हमें बोलना, हमारे अंदर बोलना स्टार्ट करता है, जब खुदा का रूह हमें बताना स्टार्ट करता है, जब वो प्रार्थना स्टार्ट होती है। ये नहीं कि जब हमने स्टार्ट करी वो ही प्रार्थना होती, नहीं। जब परमेश्वर का नूर हम पे होता है ना, जब परमेश्वर अपने पंखों के आड़ में रख लेता है ना, वहाँ से हमारा जीवन स्टार्ट होता है। वो युद्ध हमारा तैयार हो जाता है। हम उस समय आत्मिक युद्ध में तैयार हो जाते हैं। जो हमारी परेशानी होती है, जॉब की, घर की, फैमिली की, बच्चों की, माँ बाप की और पड़ोस की, हर चीज़ की चिंता फिर परमेश्वर दूर करता रहता है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब तुम मेरे पास आओ, सारी टेंशनों को, बीमारी को, परेशानी को, दुख तकलीफ को दूर करके आओ। क्योंकि परमेश्वर हमें एक हम्बल, जैसे कहते हैं, एक बच्चे के नाइट को लाता है। अब बच्चा देखा है आप लोगों ने, हम सबके घर में बच्चे हैं। जैसे बच्चा अगर खेल रहा है, खेलता के गिर जाए और गिरने के बाद रोने लग जाता है, रोता है। जैसे जब बड़े लोग उन बच्चों को बुलाते हैं, आजा मेरे बेटा, आजा मेरे पास, तो वो बच्चा क्या करता है, रोते हुए नहीं आएगा, उठेगा, स्माइल करेगा और जाके तुरंत गले लगा लेगा। उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि जब मैं तुम्हें पुकारूं, जब मैं तुम्हें बुलाऊं ना, तुम तुरंत एक स्माइल के साथ, एक बच्चे की नाई मेरे पास आ जाओ, ताकि वो हमें अपने हाथों में लेके चल सके। वो परमेश्वर हमें खुद हाथ पकड़ के लेके चल सके। हालेलुया। क्योंकि वचन में यही लिखा कि हम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। चिंता से हम क्या है, अपने जीवन को घटाते हैं, है ना। बाइबल में लिखा है कि चिंता करके हम अपनी उम्र को घटाते हैं। हालेलुया। तो हमें चिंता नहीं करनी, बल्कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। और जैसे लिखा है फिलिपियों 4:7 में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। देखो, अभी जैसे मैंने बताया कि जब परमेश्वर हमें बुलाता है ना, तो हमें एक शांति, एक जॉय फील होता है, एक हैप्पीनेस फील होता है। एक अंदर से ना एक आत्मा हमारी ट्यून कर जाती है कि नहीं, खुदा मुझे शांति देगा, खुदा मेरे कामों को बढ़ाएगा। अगर यहाँ दिक्कत है, परमेश्वर उसको आगे चल के अच्छा करेगा, है ना। जो हम सोचते हैं खुदा उससे बढ़कर हमारे बारे में सोचता है ना। जैसे कि हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर मैं एक गाड़ी लेना चाहता हूँ, बाइक लेना चाहता हूँ, ये हमारी सोच है। मैंने सोचा कि बाइक चाहिए, मैं परमेश्वर मेरे लिए एक BMW दे रहा है। हालेलुया। और ऐसा प्रभु देगा, आमीन। तो BMW दे रहा है, तो क्या है, ये परमेश्वर की योजना है। हम सोच रहे हैं खुदा हम 5 लोगों को टीच करें, मगर परमेश्वर चाहता है 5 नहीं 5000 लोगों को टीच करो, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है। क्योंकि जो कल्पना है हम सोचते हैं, उससे ज़्यादा परमेश्वर सोचने वाला है। क्योंकि उसका सोचना मनुष्य के जैसा नहीं है, उसका सोचना एक परमेश्वर है, जो परमेश्वर ही सोच सकता है। हालेलुया। जो खुदा ने इस पृथ्वी, इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड को बनाया, और जिस खुदा ने मनुष्य को बनाया, तो सोचो वो कितना महान है, जो उसकी सोच हम भी नहीं जान सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमें प्रतिदिन, हम फास्टिंग में हो या ना हो, हमें प्रतिदिन समय बनाना है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, परमेश्वर के प्रेम में जाना है। हालेलुया। और सच में महान है परमेश्वर की हम
हम उसके बेटे और बेटी है, क्योंकि संसार के माता पिता एक समय तक होते हैं, है ना, मगर जो जिंदा खुदा है हमारा, वो ज़िंदगी भर रहेगी। जब तक हमारी ज़िंदगी चल रही है, जब तक हम जीवित हैं इस संसार में, धरती पे, वो हमारा हमेशा साथ रखेगा, वो हमें थाम के चलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें अपने अनुसार चलाता है, हम अपनी इच्छा से नहीं चलते हैं। जो भी काम होता है वो खुदा की इच्छा से होता है, मगर समझना हमें है कि हम परमेश्वर की उस योजना को कैसे पकड़ के चले। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तुम शैतान की नियुक्तियों से अनजान नहीं हो। क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें सोचते हैं कि चिंता, जो हम चिंता करते हैं तो सोचते हैं कि कुछ चीज़ें हमें खुदा चिंता, कुछ चीज़ें हमें चिंता इसलिए मिलती है ताकि हम कुछ चीज़ों को सीख सकें, मगर कुछ चिंता ऐसी होती है जो शैतान हमारे अंदर डालता है ना। मगर हमें वो चीज़ भी समझना है कि हम शैतान की बातों को, उसकी चाल को ना भूलें, वो क्या करने वाला है।